हाँ जी, सक्सेस मिली या नहीं मिली? नहीं मिली, अब मिलेगी। क्या आप भी अपने कैरियर में, अपने फ्यूचर में एक लीडर बनना चाहते हो? डिस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स, चाहे आप पॉलिटिक्स में हैं, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, या आप खुद की ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, या किसी भी सेवा समिति में है, स्पोर्ट्स में है, कहीं पर भी है, तो आज ऐसे 7 क्वालिटीज बताने जा रहा हूं जो आपको अपने कैरेक्टर में बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप अपने आप की जो लीडरशिप स्किल्स हैं उसको बहुत अच्छे से फ्लरिश कर सकें और एक बहुत अच्छे लीडर कल को बन सकें। ये वीडियो उनके लिए भी है जो आज लीडर बने हुए हैं लेकिन अपना वर्क एफिशिएंसी या अपना 100% नहीं दिखा पा रहे हैं और उस चीजों में कहीं ना कहीं किसी चीजों में कंफ्यूज्ड है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूं और क्या मेरे अंदर कमी है या मुझे क्या नया सीखना जरूरी है। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुने, एंड तक सुने, ताकि अच्छे से आप अपने कैरेक्टर्स के अंदर जो क्वालिटीज ऐड करनी है उसको समझ सकें और अपना फ्यूचर को बहुत ही बेहतरीन बना सकें। अक्सर हम ना ये देखते हैं कि हम अपने कैरियर में सपने तो देखते हैं, हम आगे फ्यूचर में सपने तो देख रहे हैं, लेकिन हम ना बहुत कॉमन स्किल्स सीख के या कॉमन क्वालिटीज अपने अंदर लाके उस राह पर बढ़ना शुरू कर देते हैं, उस डायरेक्शन पर बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हमने पकड़ लिया हार्ड वर्क, हम मेहनत करेंगे, हम ऑनेस्ट रहेंगे, हम लॉयल रहेंगे, लेकिन ये आप अपने लिए कर रहे हैं। आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है, लीडर बनने का मतलब काम करना नहीं है, काम कराना है। जब आप अपनी टीम से काम कराने वाली पोजीशन पर आते हैं तो चीजें बहुत सारी बदल जाती हैं। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं और आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छा लीडर बन जाऊंगा, तो सिर्फ एक हार्ड वर्किंग से आप अच्छे लीडर नहीं बन सकते। तो सबसे पहली क्वालिटी है जो आपको अपने लीडरशिप में ऐड करनी है, वो है डिसिप्लिन। सबसे पहले आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक गुरु की तरह, एक हेड की तरह, एक सीनियर की तरह अपनी टीम के लिए होते हैं जब आप अपने एज अ लीडर वर्क कर रहे होते हैं। तो अगर आप ही के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी टीम हमें ही देखकर चलती है। अगर आप खुद डिसिप्लिन नहीं हैं अपने टास्क के लिए, अपने काम के लिए, तो आपकी टीम भी कभी भी डिसिप्लिन नहीं होगी। जहाँ पर डिसिप्लिन नहीं होता वहां पर कभी भी ग्रोथ या अच्छी अपॉर्चुनिटीज नॉक नहीं करती। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क है कि आपको डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है पंक्चुअल। अगर आप अपने टाइमिंग्स, जैसे टाइम मैनेजमेंट, अपने टास्क मैनेजमेंट, अपने डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए पंक्चुअल नहीं है, कि जहां पर भी जो काम सही टाइम से होना चाहिए, जहां पर भी आपको सही टाइम पर होना चाहिए, सही टाइम पर जब आपको हायरिंग करनी है, सही टाइम पर जब आपको फायरिंग करनी है, सही टाइम पर जहां आपको किसी और के साथ मीटिंग करनी है, तो वहां पर आपको पंक्चुअल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एक लीडर मार वहीं खाता है जहां पर अपने टास्क, अपने टाइमिंग्स, अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए पंक्चुअल नहीं होता। अपने डेली टास्क, डेली थिंग्स और सारी मैनेजमेंट के लिए आपको पंक्चुअल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो डेली के वर्क्स हैं वो डेली की डेली निपटे और प्रॉपरली टाइम से निपटे। ये एक लीडरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। थर्ड है ड्रेसिंग सेंस। अब अक्सर मैं क्या देखता हूं कि कुछ लोग अपनी क्वालिटीज और अपने वे ऑफ टॉकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से एक लीडर की अपॉर्चुनिटी तो पा लेते हैं, लेकिन अपने आप को ड्रेसिंग सेंस या अपने आप को इस टाइम के साथ, मॉडर्न टाइम के साथ चेंज नहीं कर पाते। अब हमेशा अक्सर हमने देखा है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन में सबसे पहले हमारी काम रोल जो होता है वो हमारी आंखों का होता है। जैसे ही आप किसी को देखते हैं तो उसने क्या पहना हुआ है, किस तरीके से वो ड्रेसिंग सेंस है उसका, हमारा माइंड कहीं ना कहीं इवेल्युएट करने लग जाता है कि ये बंदा हाँ एक लीडर है, एक जूनियर है, एक सीनियर है, या किस लेवल का एक बंदा है। ये हमारा माइंड अपने आप सोचने लग जाता है और अपने आप एक कहीं ना कहीं अजम्पशन या इमेजिनेशन बना लेता है। सबसे जरूरी है आपको बीइंग अ लीडर अपना ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा रखना। ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखोगे, आपका इंप्रेशन आपकी टीम पर अच्छा पड़ेगा, आपके वर्किंग टेक्निक्स को आगे आपकी जो टीम है सीरियसली सुनेगी और सीरियसली आपको कहीं ना कहीं फॉलो करना शुरू करेगी। इंप्रेशन इज द वेरी वैल्यूएबल एसेट ऑफ अ लीडर। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर ये नहीं होता कि आप एक यू कैन से आप एक सोसाइटी के सेवा समिति के लीडर हैं तो वहां पर आप कोट पैंट पहन के जा रहे हैं, वहां नहीं होता। मेरी बात समझने की कोशिश करना, क्वालिटीज वो लानी है जो आपकी
टीम के अकॉर्डिंग, आपके वर्क ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग है। अगर वहां पर आप वहीं पे वाइट कुर्ता पजामा पहन के सेवा समिति में आप भाषण देने जा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां पर वो कहीं ना कहीं आपका ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करता है और आपकी जो भी समिति है या जो भी आपके मेंबर्स हैं उन पर आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा डालता है। तो ये पॉइंट हमें बहुत अच्छा ध्यान रखना है। आप कहीं पर भी हैं लेकिन उस वर्क नेचर के हिसाब से अपना ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा रखें ताकि सामने वाले पे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़े। फोर्थ क्वालिटी है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ पर ना इस पॉइंट पर 60% लीडर्स रेगुलरली फेल होते हैं। एक्चुअली में पॉइंट क्या है ना, कुछ लीडर्स की ना एक ये क्वालिटी अपने अंदर वो ला नहीं पाते कि जब तालियां बजने का काम है तब तो वो सबसे आगे खड़े हो जाते हैं, मैंने किया मैंने किया मैंने किया था। जब गालियां पड़ने का टाइम आता है तो इसने किया था, इसकी वजह से हो गया था, उसकी वजह से हो गया होगा। आपको बीइंग अ लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर आउटपुट पॉजिटिव जा रहा है आप ही को प्रेज किया जाएगा। अगर आउटपुट नेगेटिव जा रहा है और आप अपनी टीम को आगे कर देते हो उस टाइम, या अपने किसी मेंबर को आगे कर देते हो, बिलीव मी और नॉट, आपकी पूरी टीम आपको देख रही है, कहीं ना कहीं उन सब के ऊपर आपका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप एक लीडर हैं तो आप हर एक चीज के लिए, पूरे आउटपुट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जहां पर भी दिक्कत है, जहां पे भी डाउन है, जहां पे भी माइनस है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ सर ऐसे हुआ है, हाँ कोई बात नहीं, ठीक करके दिखाएंगे, आगे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने से पीछे हट जाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी लीडरशिप खत्म होना शुरू हो जाती है और आपकी टीम आपसे अलग होना शुरू हो जाती है, टीम खराब होना शुरू हो जाती है और आपकी जो एक पावर और एक अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं डूबना शुरू हो जाती है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना और उनके लिए स्टैंड लेना सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है एक लीडर की। तो इस चीज़ में कभी भी हमें पीछे नहीं हटना। फिफ्थ क्वालिटी है पेशेंस। अक्सर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी नेचर ऑफ वर्क में हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं और आते रहेंगे। कभी भी सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता, कभी भी सब कुछ अच्छा नहीं होता। जब भी अच्छा हो रहा है तो वेल एंड गुड है, लेकिन जब भी माइनस आए, डाउन्स आए, बुरा टाइम आए, नेगेटिव थिंग्स होने लगे, वहां पर आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अक्सर हम ये देखते हैं कि जब भी कोई डाउन्स या नेगेटिव टाइम आता है तो हमारी टीम कहीं ना कहीं हड़बड़ाने लग जाती है, डरने लग जाती है, लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं, डिमोटिवेटेड होने लग जाती है। बट बीइंग अ लीडर आपको पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ के देखिए, अगर 5 बंदों की टीम है, उनके ऊपर एक लीडर है और वहां पे कुछ खराब होने लगा, पांचों एकदम से हड़बड़ाने लगे, उनका लीडर भी उनके साथ मिलकर हड़बड़ा रहा है, अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, वो टीम कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती। वो टीम आज से 1 साल बाद कहाँ होगी, एक दूसरे के कांटेक्ट में भी नहीं होगी, वो टीम पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है, डाउन्स आएंगे। आपने आज तक कितने डाउन्स फेस किया अपनी लाइफ में एक बार रिवाइंड करके देख लो, एंड आई एम अश्योरिंग यू ये डाउन्स फिर आएंगे। लाइफ में बदल के आएंगे, थोड़े थोड़े टाइम के बाद आएंगे, बट आएंगे। आपको अपने आप को काम रखना, पेशेंस आपको रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप न्यूट्रल हैं, आप पेशेंट हैं, आप वहीं पे अपनी उस डाउन टाइम पे या उस नेगेटिव पीरियड में अपनी टीम को कहते हैं ना कोई बात नहीं, निकल जाएगा, मैं देखता हूँ मैंने कैसे करना है, या इसका मैं कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालता हूँ। आपकी टीम आपके कॉन्फिडेंस को देखते हुए आपसे जुड़ी रहती है, मोटिवेटेड रहती है और एकजुट रहती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग। तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अगर आपने एक लीडर बनने का सपना देखा है और आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो एक पेशेंस का लेवल आपके अंदर बहुत अच्छे से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी है कमिटमेंट्स। एक लीडर का जब अच्छा नाम बनता है ना, वो सबसे पहले मेन बनता है कमिटमेंट्स की वजह से, कि आपके जो कमिटमेंट्स हैं, मतलब जो आपने जुबान दी उसकी वैल्यू कितनी है, उसको कितना लोग मानते हैं और कितना आपके पीछे पीछे एक बार कहने पे चलते हैं। अगर आपने किसी चीज़ का कमिटमेंट किया तो वो टाइमली फुलफिल होना चाहिए। ये आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ लीडर। ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। जब हम कहते हैं ना, अक्सर मार्केट में हम कहते हैं वो एक जुबान का आदमी है, नेता के एक बार कहने पर हज़ारों की भीड़ खड़ी हो जाती है।
उस खिलाड़ी ने अगर जुबान दे दी कि मैं गोल्ड लाऊंगा तो गोल्ड आएगा, जहां पर आधा हिंदुस्तान ऐसे मान लेता है। ऐसे कई नाम हैं हमारे आगे। ये होते हैं लीडर जिनकी जुबान की वैल्यू है, जो अपने कमिटमेंट एक बार करते हैं तो फिर कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने कमिटमेंट कंप्लीट होंगे ही होंगे। एनी हाउ कमिटमेंट्स में अगर प्रॉब्लम आ रही है, दिन रात काम करना पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, दिन रात भागना पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने जो कमिटमेंट अपने सीनियर्स, अपने समाज को, अपनी फैमिली को दिया है बीइंग अ लीडर, वो फुलफिल होना चाहिए। इसके लिए आपके अपने माइंड में पूरी प्रायोरिटी बनानी है कि मैंने अगर जुबान दी तो मेरी जुबान खाली नहीं जानी चाहिए। एक लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है उसकी जुबान, और उसको कितनी बाकी टीम मानती है, बाकी लोग मानते हैं, ये एक लीडर की सबसे ज्यादा तारीफ करी जाने वाली एक क्वालिटी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आउटपुट। अब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी और फील्ड में हम लीडर बन गए। अब सबसे मेन चीज होती है लीडर बने रहना। हमने सपना, आप सबने सपना एक कैरियर बनाते हुए ये तो देखा कि मुझे एक लीडर बनना है। राजा बनना मुश्किल नहीं होता, राजा बने रहना मुश्किल होता है। ये सदियों से हमारा पास्ट हमें हिस्ट्री सिखाती आई है। अगर आप आज एक लीडर बन भी गए हैं या आप बन जाते हैं, लीडर लॉन्ग टाइम तक बने रहना और उसमें ग्रोथ लाते रहने की एक ही सीक्रेट रेसिपी है, वो है आउटपुट। जो आपका आउटपुट है वो हमेशा कंसिस्टेंटली ग्रो करना चाहिए। अगर आपका आउटपुट रुकना शुरू हो गया, इसका मतलब आप रुकना शुरू हो गए, आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं मार्केट में कम होना शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर आप ग्रोइंग स्टेट में हो तो आपकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, बट अगर वो ग्रोथ रुक गई तो ये मत सोचना कि आपकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। कहीं ना कहीं कोई और आपको पार करेगा, उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपकी वैल्यू घटना शुरू हो जाएगी। तो हमेशा जो भी आपके वर्किंग नेचर का, लीडरशिप नेचर का आउटपुट है, वो हमेशा पॉजिटिव या ग्रोइंग स्टेट में होना चाहिए। ये फर्क नहीं पड़ता। अब बहुत सारे लोग ना अपने ऊपर मेंटल प्रेशर ले लेते हैं, मेरा हर महीने 100% की ग्रोथ आनी चाहिए, हर महीने मेरा जो आउटपुट है वो 100% बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं होता। किसी महीने 10, किसी महीने 20, किसी महीने 25, बट कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है ना, दैट इज द मेन सेटिस्फैक्शन। आप इस पॉइंट को अच्छे से समझना। कई बार अपने ऊपर हम बेफालतू में ओवर थिंकिंग करके मेंटल प्रेशर ले लेते हैं। हर महीने या हर रोज 100% की ग्रोथ नहीं आती है आउटपुट में, बट अगर वो ग्रोथ आ रही है रेगुलर, कम या ज्यादा, कभी 10 कभी 50, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर ग्रोइंग, आपकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, आपकी लीडरशिप बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। अपने आउटपुट को मेन प्रायोरिटी पे रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 क्वालिटीज अगर आज आप अपने अंदर लर्न कर लेते हो, अपने कैरेक्टर में बिल्ड कर लेते हो, आपको एक अच्छे खासे वेल नोन लीडर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये चीज़ें आज ही सीखें और आज ही अपने कैरेक्टर में इंक्लूड करना स्टार्ट करें। बी अ गुड लीडर। अगर आपको लगता है इन 7 चीज़ों के अलावा भी एक लीडर में कोई क्वालिटी होनी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स और क्वालिटीज सीख सकें और एक अपना अच्छा फ्यूचर बना सकें। थैंक यू।